नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ख़बर तहरीक इंसाफ से वो मैं आपसे शेयर करूंगा और आप लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म तो बहुत हो रहा है और अब वो जुल्म नहीं होगा। और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जेल से एक पैगाम दिया है, और वो पैगाम क्या है? साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के लिए वो पैगाम है। और असद कैसर साहब बड़े सीनियर हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के दोस्त भी हैं, और उन्होंने आज तक इमरान ख़ान साहब का साथ नहीं छोड़ा। तो वो अडयाला जेल में गए हैं और उनके साथ काफ़ी देर मुलाकात हुई है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और असद कैसर के दरमियान। और उस मुलाकात में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ये मैं आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, आप मेरे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल जो अब है पैदा होने वाली है, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होने वाली है। और वो सूरत हाल कौन सी है जो ख़तरनाक पैदा होने वाली, ख़ास तौर के ऊपर सियासी जमातों के लिए, क्योंकि पीटीआई एक बड़ा इत्तेहाद बनाने जा रही है, सियासी इत्तेहाद बनाने जा रही है, और सब जमातों को नुकसान पहुँचेगा। ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं उन जमातों को नुकसान पहुँचेगा, जैसे कि पीपल्स पार्टी हो गई और नून लीग। ये दो जमातें फ़िलहाल मंजर आम पे हैं, इनको नुकसान ज़्यादा पहुँचेगा। और सियासी जो इत्तेहाद है वो बड़ा मज़बूत होगा। 15 दिन के बाद तहरीक इंसाफ बड़ा सियासी मैदान सजाने जा रही है और एक बड़ा मुकाबला होगा। इस मुकाबले में कौन कौन होंगे, ये भी असद कैसर और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के दरमियान ये गुफ्तगू हुई है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इमरान ख़ान साहब ने कहा कि आप इत्तेहाद की तैयारी करें, सियासी इत्तेहाद की तैयारी करें। अब मैं इसको सँभाल लूँगा, जेल में बैठकर मैं सँभाल लूँगा, कोई इश्यू नहीं है, आप लोग इसकी तैयारी करें। तो असद कैसर साहब ने कहा, ठीक है ख़ान साहब, हम लोग तैयारी करते हैं इस सियासी इत्तेहाद में मुकाबला करने के लिए। और कौन-कौन लोग होंगे इसमें अभी वो उन्होंने ऑन एयर नहीं की बात, और जैसे ही लोग वो मंज़र आम पर आएँगे वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि सियासी इत्तेहाद जो बनने जा रहा है, मज़बूत सियासी इत्तेहाद, इसमें कौन-कौन लोग हैं तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। चाहे वो पीपल्स पार्टी से हों, चाहे वो नून लीग से हों, चाहे वो किसी भी जमात से उनका ताल्लुक़ हो, वो सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और जब ये 1 डेढ़ घंटे की मुलाकात जो थी साबिक़ स्पीकर असद कैसर के दरमियान और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के दरमियान, 1 घंटे के बाद असद कैसर साहब बाहर निकले और मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और मीडिया को बताया कि अब सियासी मैदान बनने जा रहा है और इस सियासी मैदान को कोई नहीं रोक सकेगा। जो रोक सके तो रोक लो, जैसे फ़िल्म का डायलॉग है, कोई रोक सको तो रोक लो, मगर हम अब रुकने वाले नहीं हैं। और सियासी जमातों को हम बताएँगे कि अब डंडे के ज़ोर के ऊपर कैसे अपने मुतालबात मनवाए जाते हैं और कैसे रोडों के ऊपर आना है। एक बड़ा सियासी दंगल सजने वाला है और उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है, मतलब कि 15 तारीख के बाद ये सियासी दंगल सजेगा और सियासी इत्तेहाद बनेगा। इत्तेहाद में बड़े-बड़े लोग इसमें शामिल होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, नून लीग, पीपल्स पार्टी और भी लोग इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, कि इशारे मिल रहे हैं कि ठीक है जी, आप लोग इत्तेहाद बनाएँ, सियासी इत्तेहाद बनाएँ, हम लोग आप लोगों के साथ खड़े होंगे। उसके बाद एक और दूसरी बात डिस्कस की गई है कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ अब जलसे करेगी और जलसों की इजाज़त दी जाए। उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी रावलपिंडी में कमिश्नर ऑफिस में, और उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त दी जाए, हम जलसा करना चाह रहे हैं और पुरअमन जलसा करना चाह रहे हैं। तो साबिक़ वज़ीर आज़म ने असद कैसर साहब से ये भी बात डिस्कस की कि जलसा करने देंगे या नहीं करने देंगे, ये तो बात का ही मसला है। आप लोग फ़िलहाल आप लोग दरख्वास्त दें कमिश्नर ऑफिस में, आगे का रिप्लाई क्या आता है वो मैं उसको संभाल लूँगा। बहरहाल उन्होंने दरख्वास्त दी है। अब 22 तारीख को रावलपिंडी में एक मैदान सजने वाला है। इस मैदान में कौन कौन शामिल होगा ये सरप्राइज़ है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और सरप्राइज़ से पहले ये सरप्राइज़ टूट ना जाए। टूटने से मुराद ये है कि जब भी तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी जाती है, आइन टाइम पे सारे इंतज़ामात मुकम्मल हो जाते हैं, कुर्सियाँ लग जाती हैं, स्टेज बन जाता है, सारी तैयारी हो जाती हैं, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है और उठा के सारा कुछ ले जाती है। अब मेरे ख़्याल के मुताबिक ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दंगल सजने वाला है और बहुत बड़ा सियासी मैदान सजने वाला है। इसमें कौन-कौन शामिल होंगे ये उस जलसे में ही पता चलेगा। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि जलसे में कौन-कौन आएगा, कौन-कौन नहीं आएगा।
मसला अब ये है कि अब इजाज़त तो मिल गई तहरीक इंसाफ को, रावलपिंडी में 22 तारीख अगस्त को ये जलसा होने जा रहा है। उसके बाद लाहौर में होगा, उसके बाद कराची, पेशावर, बड़े बड़े शहरों में इनके जलसे होंगे। और देखना अब ये है कि अब तहरीक इंसाफ जो जलसा करने जा रही है, क्या आवाम इनका साथ देती है नहीं देती, ये तो वक्त ही बताएगा। एक वक्त था साबिक वज़ीर आज़म जब जलसा करते थे मीनार पाकिस्तान पूरा फुल हो जाता था। अब ये देखना है कि रावलपिंडी में जब जलसा ये करेंगे, क्या आवाम इनके साथ है नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा। इसकी क़यादत कौन करेगा? इसकी क़यादत बैरिस्टर गौर साहब भी हैं और उसके बाद असद कैसर साहब भी हैं, और भी काफ़ी लोग हैं इसकी क़यादत करेंगे। हो सकता है कि खान साहब का ये पैगाम आ जाए, इजाज़तनामा मिल जाए अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से कि आप अंदर बैठ के ऑडियो पे भी बयान दे सकते हैं। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अगर इजाज़त मिल गई वो शायद ये बयान भी जारी कर दें। और नाज़रीन, ये आज की मैंने अपडेट्स आपसे मैंने शेयर की हैं और बड़ी बड़ी ख़बरें थी आपको जो मैंने बताई हैं। 22 तारीख रावलपिंडी में जलसा होने जा रहा है। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में उनका शेड्यूल बन जाएगा कि कहाँ कहाँ जलसे करनी है। लाहौर में कब करना है, कराची में कब करना है, पेशावर में कब करना है, कोयटा में कब करना है, जितने भी पाकिस्तान के बड़े शहर हैं वहाँ पे इनके जलसे होंगे। अब देखना ये है कि ये जलसों से अवाम तहरीक इंसाफ को कितना फ़ायदा होता है, इमरान खान साहब को कितना फ़ायदा होता है। क्या इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ इत्तेहाद करेंगे नहीं करेंगे, ये तो नाज़रीन वक्त ही बताएगा। जलसा कामयाब होगा नहीं होगा, वक्त ही बताएगा। क्या लगी कुर्सियों को उठाया जाएगा नहीं उठाया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, ये जो आज की अपडेट्स थी मैंने आपसे शेयर की हैं और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।